नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रमों के आयोजन की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए उत्तर पश्चिमी जिला के सभी महिला पुलिस स्टाफ की वार्ता बुलाई गई। जिले के डीसीपी द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया, जिससे वो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा सके। महिला दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस द्वारा ये कार्यक्रम उत्तरी पश्चिमी जिले के डीसीपी ऑफिस पर रखा गया, जहां दिल्ली पुलिस स्टाफ के उत्तरी पश्चिमी जिले के सभी महिला पुलिस कर्मियों को बुलाया गया। 8 मार्च यानी एक दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जाएगा, लेकिन भारत और खासतौर पर दिल्ली में इस बार दिल्ली पुलिस और महिला दिवस को खास अंदाज में मना रही है और इस मौके पर कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं अपने आप को और भी ज्यादा सशक्त बना सके। महिला अधिकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने की बात बताई जा रही है। कार्यक्रम में उत्तरी पश्चिमी जिले की डीसीपी उषा रंगनानी के साथ साथ कई आला अधिकारी मौजूद पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि किस तरीके से एक महिला जब किसी के काम पर जाती है तो वह केवल काम ही नहीं बल्कि अपने घर को भी पूरी तरीके से समझाती है। ऐसे ही दिल्ली पुलिस भी महिला पुलिसकर्मी अपने घर को तो संभालती हैं, साथ ही साथ समाज में सुरक्षा व्यवस्था की भी अपनी जिम्मेदारी निभाकर सुनिश्चित करती हैं। आने वाले 3 दिनों में इस तरीके से कई कार्यक्रम उत्तरी पश्चिमी जिले में किए जाने हैं, जिसमें अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली पुलिस का यह प्रयास वाकई सराहनीय भी है। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे को पालने में, और उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भी है और हमें भी ऐसा फील होता है, एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है। शायद जो माँ अपने बच्चे के लिए जितना कर पाती है उतना शायद एक पिता करता है, मैं ये नहीं कहती नहीं करते, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट जो होता है वो होता है। तो हमारे लिए हर पल दोनों तरफ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कमिटमेंट है इस सोसाइटी के साथ। इस सोसाइटी में जो क्राइम हो रहा है, जो इनजस्टिस हो रहा है, जो विक्टिम्स हैं क्राइम के, उनको हमें जस्टिस दिलाना है। और दूसरी तरफ हमारी फैमिली भी है, हमें उसका भी ध्यान देना है, क्योंकि फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी हैं। जब हम वर्दी पहन लेते हैं तो हम ऑफिसर हैं, लेकिन जब इस वर्दी को उतार लेते हैं तो हम आम नारी हैं, अपने बच्चों की माँ हैं, अपने परिवार की बहू हैं, अपने पति की पत्नियाँ हैं। तो बेसिकली हमारे डुअल रोल्स हैं। आई थिंक दैट इज ऑल्सो फॉर द मेल ऑफिसर्स, लेकिन थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे ज़्यादा है। तो हमें आपस में हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करना है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में। एट टाइम्स पुलिस की नौकरी ऐसी होती है, लंबे ड्यूटी आवर्स होते हैं। आप लोग बहुत लोग मेरे साथ बहुत बार अरेंजमेंट भी दिए हो, ऑफिस में भी बैठे हो, हम लोग 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक भी फाइल्स निकाले हैं। ऑल रैंक्स के साथ एक मीटिंग करी अपने सारी विमेन स्टाफ के साथ, क्योंकि विमेन इंटरनेशनल वुमेन डे आ रहा है। तो अपनी जो मेरी यहाँ पे महिला साथी हैं तो उनके एम्पावरमेंट के लिए प्रोग्राम करा था, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है वो खुल के सामने नहीं आ पाती हैं। तो एक महिला अधिकारी होने के नाते, इनकी डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी होने के नाते मुझे लगा कि चलो माहौल भी है, मौका भी है, साथ में मिलते हैं, कुछ बात करते हैं, अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। मैम, लगातार आप तीसरी डीसीपी हैं इस जिले में, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है, सरकार ने इस लायक समझा है, इसीलिए इस पोस्ट पर भेजा है और अच्छी तरह से निभा रहे हैं। पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति सचेत हैं कि हमें सोसाइटी में जो भी क्राइम हो रहा है उसको रोकना है, जो हो चुका है उसको डिटेक्ट करना है और एक सोशल जस्टिस का एनवायरनमेंट। आज जो आपके साथ के जो महिला अधिकारी हैं किस तरीके से हौसला बुला रहे हैं? मेरे साथ की हर महिला अधिकारी, हर महिला कर्मी अपने पुरुष भाइयों के साथ, अपने पुरुष कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। चाहे लॉ एंड ऑर्डर में लठ चलानी हो या टीयर गैस चलाना हो, या रोड पे खड़े होकर ट्रैफिक को रेगुलेट करना हो, या फिर किसी क्राइम में डिटेक्शन करना हो, सब में बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया योगदान दे रहे हैं और बहुत अच्छा काम। मैम, दिल्ली मुझे इन पे गर्व है। मैम, दिल्ली पुलिस में आकर के आपका सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट क्या था? सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट अगर अभी मैं सोचूं तो दिल्ली पुलिस में आने के बाद मुझे बहुत सारे प्राइड के मोमेंट्स मिले हैं। और इस समय अगर एक करा जाए तो जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ज्वाइन करा था फर्स्ट डे, तो एक क्राइम हुआ था एक छोटी बच्ची के साथ। तो
उसको फर्स्ट डे ज्वाइनिंग थी, मैं ज्वाइन करने जा रही थी और मुझे बोला गया कि पहले यहाँ पे आइए, क्राइम हो गया है छोटे बच्चे के साथ। तो मेरे दिल को वो बहुत टच कर गया था और बहुत तकलीफ दिया था मुझे, और मैंने ठान ली थी कि इसको तो इसके जो मुलजिम है उसको सराखों के पीछे लेके जाना है। तो केस में हमने उसको पकड़ा भी और प्रॉपर चार्जशीट भी करी, बहुत जो एक लिमिटेड टाइम जो हमको दिया है उसमें चार्जशीट करी और उसको कन्विक्शन भी हुआ है। तो वही मेरे लिए सबसे प्राइडफुल मोमेंट था कि उस बच्चे को मैंने न्याय दे दिया। मैडम, पीड़ित महिलाएं जो होती हैं थाने में आने से हिचकती आ रही है, तो उसको लेकर के कुछ चीज़ें बहुत कुछ किया जा रहा है दिल्ली पुलिस में। हमने पब्लिक फैसिलिटेशन ऑफिसर्स बनाए हैं, विमेन हेल्प डेस्क है, एक रूम स्पेसिफिक रहता है जहाँ पे जो भी पीड़ित महिलाएं हैं या फिर जो भी कंप्लेनेंट्स हैं वो एक अलग एनवायरनमेंट में, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बात कर सकें। हमारी विमेन ऑफिसर्स ही उनको सुनती हैं। और इसके अलावा जागरूकता भी बहुत फैलाई जा रही है, जगह जगह जाके सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, हमारी परिवर्तन की टीम जो आप सामने देखने बैठी हुई है वो भी मिलके बहुत काम करती है, जागरूकता भी फैलाती है, उनको अपने राइट्स के बारे में बताती हैं, किस तरह उनको पुलिस स्टेशन को अप्रोच करना है, और वो नहीं भी करना चाहें तो अपने नंबर्स शेयर करते हैं ताकि वो अगर हिचकिचा रही है तो हम उनके पास जा सकें। तो इस दिशा में बहुत काम हो रहे हैं। और अब मुझे लगता है मैंने एक चेंजिंग ट्रेंड देखा है कि पहले जैसा आप कह रहे हैं हिचकती हैं, अब मैंने देखा है कि वो हिचक का माहौल थोड़ा कम हो गया है और वो उनको कॉन्फिडेंस है पुलिस के ऊपर और वो हमसे बात करने के लिए इच्छुक भी होती है। जिस तरह मैं भी बैठती हूँ अपने ऑफिस में तो कंप्लेंट्स को सुनती हूँ, तो पहले समय में जब एज मैं ACP काम करती थी तो ज़्यादातर मेल कंप्लेंट्स आते थे, तो फीमेल्स भी बढ़ चढ़ के आ रही हैं। इट्स नॉट दैट कि फीमेल्स घबरा रही हैं, और अगर है किसी में हिचक तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उस हिचक को दूर करें। एक आखिरी मैसेज वुमेन्स डे के लिए? डरना नहीं है और बी ब्रेव, बी बोल्ड, डेयर एंड डू, थैंक यू। एंड वी आर इक्वल्स।